नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे वोडाफोन आइडिया शेयर के लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। आइडिया शेयर प्राइस टारगेट क्या होगा मंडे के लिए, और आइडिया शेयर फॉर लॉन्ग टर्म क्या पर्सपेक्टिव की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, और आइडिया की फ्यूचर टारगेट एनालिसिस करेंगे। और दोस्तों साथ ही ये पता करेंगे कि आज क्यों आइडिया का शेयर इतना ऊपर भागा, वाई आइडिया शेयर अप टुडे। तो क्वेश्चन इज, इसका जवाब हमें न्यूज़ में मिलेगा। और दोस्तों हम लोगों ने कॉम्बिनेशन लगाया है न्यूज़ का और डिफरेंट एंगल से एनालिसिस करी है। हमारी एनालिसिस बहुत ही यूनिक होती है दोस्तों, आपने पहले के भी वीडियो देखे होंगे आप हमारे। और जो हमने टारगेट प्रिडिक्ट किया था, हम लोग इसको ट्रैक कर रहे हैं आइडिया के शेयर को लास्ट 3 मंथ से, और जिस हिसाब से हम लोग टारगेट बता रहे हैं उस हिसाब से ही ये लगभग ट्रैक कर रहा है। तो अगर आपने दोस्तों एक हफ्ते पहले का अगर हमारा वीडियो देखा होगा तो हमने टारगेट प्राइस लगभग 11 रुपये तक के दिए थे, और वो आज हमारे टारगेट प्राइस मीट हो गए। तो अब फ्यूचर के और क्या टारगेट बनते हैं और लॉन्ग टर्म के क्या टारगेट बनेंगे, तो इम्पॉर्टेंट यही है। तो चलिए दोस्तों हम लोग चर्चा शुरू करें। साथ ही दोस्तों हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल में लिंक दी गई है, उस पर उस लिंक पर ज़रूर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए। द ट्रेडिंग बुल्स नाम से जाने जाते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही दोस्तों किसी को डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आप स्टॉक लिंक पर भी क्लिक कर सकता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग न्यूज़ देखते हैं क्या है। तो दोस्तों सबसे बड़ी जो न्यूज़ निकल के आई वो न्यूज़ यही थी कि यूजर्स के लिए तो उतनी अच्छी खबर नहीं थी, लेकिन जो वोडाफोन आइडिया सेट टू शट डाउन 3G सर्विसेज इन दिल्ली फ्रॉम 15 जनवरी आस्क यूजर टू स्विच टू 4G। यानी 3G यूजर्स को अब वो 4G यूजर्स पे स्विच करने के लिए बोल रहे हैं। ये आइडिया की बहुत बड़ी न्यूज़ है। तो दोस्तों 3G services in Delhi from 15 January. As a result of the new change, the operator has started asking its customer in the Delhi circle to upgrade their existing SIM to 4G। तो 3G से 4G में कन्वर्ट होंगे तो दोस्तों 4G के डेटा इनका बढ़ेगा और कहीं ना कहीं अर्निंग भी इनकी बढ़ेगी। तो 4G डेटा तो डेफिनेटली इसका फ़ायदा कंपनी को मिलेगा। नंबर 1 चीज़, पहली न्यूज़ ये थी। दूसरी दोस्तों न्यूज़ ये निकल के आई कि डोमेस्टिक कॉल ऑलवेज बीन फ्री फॉर अनलिमिटेड पैक सेज वोडाफोन आइडिया। तो आइडिया ने ये कहा कि जो डोमेस्टिक कॉल्स हैं वो हमेशा फ्री रहेंगी अनलिमिटेड पैक्स में, और ये वोडाफोन आइडिया ने कहा। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ आज की निकल के आई दोस्तों, काफ़ी बड़ी न्यूज़ थी जिसको आप कह सकते हैं कि ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ थी। तो दोस्तों अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो टेलीकॉम ऑपरेटर आइडिया ऑन थर्सडे सेड डोमेस्टिक कॉल्स टू अदर नेटवर्क हैज़ ऑलवेज बीन फ्री फॉर ऑल इट्स अनलिमिटेड पैक यूजर्स एंड वुड कंटिन्यू टू बी फ्री जनवरी 1 ऑनवर्ड। तो उसके बाद भी ये फ्री रहेगी। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आई। तीसरी दोस्तों एक एनालिसिस निकल के आई है आज की एनालिसिस से 1 जनवरी 2021 की। वो ये एनालिसिस है दोस्तों, बिल एंड कीप spells profit for Airtel Vodafone Idea at Jio's expense। तो by the virtue of being the largest telco with 406 million subscribers, Jio has reached a point where its customers are now receiving more incoming call, which means more IUC payment। तो IUC जो पेमेंट है इंटरकनेक्ट यूजर चार्जेस, तो वो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा एयरटेल और आइडिया को भी मिलेगा। तो डेफिनेटली दोस्तों इसका फ़ायदा एयरटेल और आइडिया को मिलेगा, और ये एक बहुत बड़ी खबर निकल के आई। तो आज की एनालिसिस में कहीं ना कहीं आइडिया के लिए तीनों ही पॉजिटिव न्यूज़ थी, और जिसकी वजह से ये शेयर काफ़ी ऊपर गया। तो अभी दोस्तों चार्ट के माध्यम से देखते हैं कि क्या एनालिसिस निकल रही है। अगर हम दोस्तों 5 दिन का देखें, सबसे पहले हम इंट्राडे टारगेट देख लेते हैं कि आइडिया के क्या बनेंगे। तो जिस हिसाब से वॉल्यूम्स आए हैं, अगर आप देखें तो पिछले कई लगातार ग्रीन कैंडल बनी। अगर हम 5 दिन का चार्ट सेलेक्ट किया है मैंने, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लगातार पॉजिटिव ग्रीन कैंडल्स बन रही है। और आज के वॉल्यूम्स देखें तो पिछले 5 दिन के वॉल्यूम में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स थे। तो डेफिनेटली दोस्तों अगर किसी का शॉर्ट टर्म का नज़रिया है
तो 9 रुपये 90 पैसे का स्टॉप लॉस लगाइए और बाई करिए लगभग 10.5 रुपये के आसपास, 10 रुपये 40 पैसे के आप आसपास बाई करें। और ऊपर के जो टारगेट हैं वो लगभग 12 रुपये तक भी देखने को मिल सकते हैं। तो एक अच्छी चीज़ ये निकल के आई। साथ ही दोस्तों 1 महीने का अगर नज़रिया है तो आपको स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे लगाना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों ये शेयर 12 रुपये के टारगेट 1 मंथ में भी जा सकता है। अगर हम 3 महीने के एनालिसिस करें या 6 महीने की देखें तो लगातार अप ट्रेंड बन रहा है। तो अगर हम 6 महीने का देखें तो इसने जो शुरुआत में इस शेयर ने सितंबर के आसपास 13 रुपये 60 पैसे का लेवल बनाया था, इसने 13 रुपये 80 पैसे का लेवल, वहाँ से लगातार एक कंसोलिडेशन जोन में रहा लगभग 9 रुपये 10 से लेके 11 रुपये के बीच में। अब आज इसने 11 रुपये तो जिस तरह से ब्रीच किया है टारगेट, और जिस हिसाब से वॉल्यूम्स की कैंडल आ रही हैं और एसआई इंडिकेट कर रहे हैं, डेफिनेटली ये शेयर और भी ऊपर जा सकता है। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा कूल ऑफ हो जाए तभी आप बाई करिए। मेरा सजेशन ये है कि अगर आप किसी को फ्रेश बाइंग करनी है तो 10 रुपये के आसपास बाई करें, और ऊपर के लेवल 13 से 14 रुपये तक देखने को मिल सकते हैं। शर्त यह है कि आपको 6 महीने का टाइम देना पड़ेगा, और अब जो स्टॉप लॉस है वो लगभग 9 रुपये का रहेगा। तो 9 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आप बने रहिए, और ऊपर की तरफ 13 से 14 रुपये तक की लेवल आप देखने को मिल सकते हैं। तो लगातार अप ट्रेंड में ये स्टॉक है। और अगर हम बहुत पूरे चार्ट सेलेक्ट करें, और ये एक समय दोस्तों अगर आपको याद हो तो जिस हिसाब से न्यूज़ आई थी कि 100 रुपये से गिरते हुए ये शेयर लगभग 7 रुपये 3 रुपये तक भी गया। और तो ये कहीं ना कहीं ये न्यूज़ यही थी कि डिफ़ॉल्ट हो जाएगी, कंपनी बंद हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अभी ये कंपनी 10 साल तो चलनी ही चलनी है। तो दोस्तों मेरे जो है टारगेट 1 साल में ये शेयर डबल भी हो सकता है करंट लेवल से, यानी कि 20 रुपये 22 रुपये तक के टारगेट 1 साल के अंदर अचीव हो सकते हैं। नीचे की तरफ जो आपको स्टॉप लॉस लगाना है दोस्तों बहुत ही छोटा है, वो 7 रुपये का स्टॉप लॉस है, यानी 4:2 आप कह सकते हैं कि 4:8 का रेशियो है। तो डेफिनेटली दोस्तों ये एक अच्छी खबर निकल के आ रही है, और यहाँ से आपके बेहतरीन अपसाइड मोमेंटम बन सकते हैं। तो अच्छी न्यूज़ ये निकल के आई। अच्छा, तो ये थी शेयर एनालिसिस दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आपको पसंद आई होगी। टारगेट और स्टॉप लॉस भी हमने सजेस्ट करे, और हमें फॉलो करिए। द ट्रेडिंग बुल्स नाम से आते हैं टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। डिस्क्लेमर ये है कि शेयर मार्केट रिस्क के अधीन है, तो कृपया स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन रखें और टारगेट प्राइस भी फिक्स करें। और ये सिर्फ हम लोग एजुकेशनल पर्पस से करते हैं, इसका इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। थैंक यू दोस्तों।